आप सबों को यीशु सहाय। आज के इस संध्याकालीन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि प्रभु का वचन यहोशू की पुस्तक 1:5 में कहता है, जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आइए हम इस वक्त इस आराधना को प्रारंभ करेंगे और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जी हम तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। और पिता, हम दुआ करते हैं आज दिन भर के लिए कि तूने हम हर एक को जीवितों की संगति में रखा और इस सुंदर समय में ले पहुंचाया प्रभु जी। आज इस संध्याकालीन आराधना में प्रभु जी जितने भी विश्वासी हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, उन हर एक के घरों में, उन हर एक के हृदयों में पिता तू आज उतरा प्रभु जी। पिता, हम तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं प्रभु जी। हम तुझे आज इस जगह पर आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। आज इस प्रसारण के माध्यम से पिता तू अपने विश्वासियों के हृदय में फिर से पिता जन्म ले प्रभु जी। पिता, हम दुआ करते हैं कि दिन भर में हम लोगों ने जितने भी दोष गुनाह अपराध किए प्रभु जी, हर एक को पिता तू क्षमा कर प्रभु जी। अपने लहू से पिता तू हर एक को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी, कि हम फिर से शुद्ध और पवित्र होकर तेरे चरणों के निकट, तेरी वेदी के निकट आने के समीप होने का प्रभु जी। पिता, इस घड़ी पिता हर एक के हृदय को तैयार कर प्रभु जी, कि आज जो कुछ भी हम आराधना के माध्यम से गीतों को गाते हैं, जो कुछ भी हम वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन में फलदायी होने लगे प्रभु जी। पिता, तेरी अगुवाई हम इस आराधना में चाहते हैं प्रभु जी, तो अपनी अगुवाई इस आराधना में प्रकट करना प्रभु जी। कि सारी आदर महिमा देते हुए इस दुआ को मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्गाज में ग्रहण कर। आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 1182, 1182, दुनिया के मनवा मन ना सोचाई माटी काया के। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। देव प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव भले। पाप दोष खोल देव प्रभु किनारे, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देव भले। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। दुनिया कर मनवा ना सोचाई माटी काया के। दुनिया कर मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे। आत्मा के सजावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागे।
मिलजुल के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे। मिलजुल के रहब रे सभे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लिखे प्यार करब रे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। निंदा कर बदले निंदा नी करब रे, मन में नी रखब बैर, दोषी के क्षमा करब रे। निंदा कर बदले निंदा नी करब रे, मन में नी रखब बैर, दोषी के क्षमा करब रे। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। दुनिया के मनवा ना सोचाई माटी काया के। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आत्मा के सिंगरावा, आत्मा के सजावा, प्रभु के रज लागी। आज के मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम सभी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और पिता इस अवसर के लिए कि तूने पर फिर से हमें मौका दिया कि हम तेरे वचन में से कुछ बातों को सीख पाएँ, तेरे वचन में से हम मनन करने पाएँ। पिता होने दे कि हम तेरे वचन को अच्छे तरह से हम सीख पाए पिता, और उसके अनुसार हम अपना जीवन जिए और उससे तेरी महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम लोग पिछले 4 दिनों से एक मसीही युवा के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, और उसी के तहत आज हम एक और चुनौती पर चर्चा करेंगे जो एक मसीही युवा सामना करता है। और आज का जो विषय है वो है बचाए गए परंतु आश्चर्यचकित। आज का ये जो मनन है उसकी रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी कि हम सबसे पहले तो इस विषय के बारे में जानेंगे संक्षेप में कि बचाए गए परंतु आश्चर्यचकित का मतलब क्या है, और फिर हम इस विषय को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि बचाए गए परंतु आश्चर्यचकित। हम मसीही इस बात पर विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए हैं, और
या एक मसीही का या फिर कहें कि मसीहियत का सबसे बड़ा सिद्धांत है और इस सिद्धांत पर हमारा विश्वास है। हम सभी अक्सर विभिन्न प्रचार मंचों से अनेक प्रचारकों को या प्रचार करते हुए सुनते हैं या कहते हुए सुनते हैं कि यीशु मसीह के पास आप आइए तो आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा या आपकी सारी मुसीबतें गायब हो जाएंगी और आप की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। प्रभु में प्रियो, इस प्रकार की बातें या इस प्रकार की शिक्षाएं सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं और बेशक यह सब प्रचार करते वक्त प्रचारक या उपदेशक अपने हाथ में बाइबल अवश्य पकड़े रहता है, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि बचाए गए का मतलब सब प्रकार की सुख और समृद्धि और शांति या आराम की ज़िंदगी पाना नहीं है, बल्कि बचाए गए का मतलब है कि हम आत्मिक रूप से बचाए गए हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार की भ्रामक शिक्षाओं से बचने की ज़रूरत है और आज इस प्रकार की भ्रामक शिक्षाओं से हमें हमारे युवाओं को भी बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रकार की भ्रामक बातों से एक युवा पशुपेश में पड़ जाता है, वो अचरज में पड़ जाता है और इस प्रकार की शिक्षाएं हम कह सकते हैं कि हवाई सी लगती है। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने युवाओं को हवाई शिक्षा ना दें। आज ज़रूरत है कि हम अपने युवाओं को मसीहत की असली सच्चाइयों से रूबरू कराएं और उन्हें उचित शिक्षा दें। आज हम अपने युवाओं को सीधे सीधे यह बताएं कि मसीही जीवन जो है वो कोई आराम की ज़िंदगी नहीं है, वो कोई गुलाब का बिस्तर नहीं है, बल्कि मसीही जीवन एक संघर्षों से भरी यात्रा है। इस यात्रा में हमें कई कांटे चुभेंगे, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यदि हम इस प्रकार शिक्षा अपने युवाओं को या फिर कहें कि मसीही युवाओं को और बच्चों को नहीं देते हैं, तो ऐसे कई कारण होते हैं, कई परिस्थितियां होती हैं जिससे युवा अचरज में पड़ जाता है या अचरज में पड़ सकता है। तो उन्हीं में से आज हम 3 कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला है घृणा का आश्चर्य, दूसरा त्याग का आश्चर्य और तीसरा डींग मारना। तो सबसे पहले हम देखते हैं घृणा का आश्चर्य। यीशु मसीह के पास आना या उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना सारी मुसीबतों का हल नहीं है, बल्कि हो सकता है कि यह हमारे लिए मुसीबतों का कारण बन जाए, क्योंकि यीशु मसीह ख्रिस्त ने हमें खुद यह कहा है और यह हमें बताया है कि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में और उसके 18वें पद में हमसे कहता है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। और यह जो बैर है या घृणा है, इससे हमें बचाने के लिए वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। और यह प्रार्थना हम लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसके 17वें अध्याय में और उसके 15 पद में, जहाँ पर लिखा है कि मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। हम दूसरा कारण देखते हैं या आज का दूसरा बिंदु हम देखते हैं, वो है
त्याग का आश्चर्य। त्याग करने के लिए हमें कई बार कहा जाता है और यह एक युवा के लिए अचरज का कारण हो सकता है। हम जब भी त्याग के बारे में बात करते हैं तो बाइबल में नए नियम में हम उस घटना को याद करते हैं जहाँ पर एक अमीर युवक यीशु ख्रिस्त के पास आता है और अनंत जीवन पाने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसको पाने के लिए जो त्याग की ज़रूरत है उसको वो करने के लिए तैयार नहीं था और फिर वो निराश होकर के उसको वहाँ से जाना पड़ता है। आज हमें और आपको भी तैयार रहने की ज़रूरत है। अगली बारी हमारी हो सकती है और हमें त्याग करने के लिए कहा जा सकता है, तब हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। आज का हमारा तीसरा बिंदु है डींग मारने का आश्चर्य। डींग मारना मतलब कि इतराना या शेखी बघारना या फिर अपनी बड़ाई स्वयं करना, घमंड करना, ये इसका अर्थ होता है। और इस घमंड के कारण हम सभी जानते हैं कि लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया। इसी घमंड के कारण उसे अपना पद गंवाना पड़ा। और लूसीफर के इस पतन के बारे में या उसके ऐसे गिराए जाने के बारे में हम लोग यह यहेजकेल नबी की किताब के 28वें अध्याय में पढ़ते हैं हम लोग, और हम सब ने पढ़ा होगा। फिर यह यहेजकेल नबी की किताब में ही 9वें अध्याय में 23 और 24 में हमें यह बताया गया है कि हम में से कोई भी इतराने से या प्रलोभन से हम नहीं बच सकते हैं। खास करके हम जिन घमंडों पर फंसते हैं या जिन घमंडों पर गिरते हैं वो है बुद्धि का घमंड, शक्ति का घमंड और धन का घमंड। और खास करके इन प्रलोभनों में या इन घमंडों में युवाओं के फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए प्रेरित पतरस युवाओं को इनसे बचने की चेतावनी देता है, और ये चेतावनी हम लोग पढ़ सकते हैं पहला पतरस 5वां अध्याय उसके 5 और 6 पद में। यदि कोई आपसे कम अच्छा दिखता है या फिर कोई आपसे कम बुद्धिमान है तो उससे घृणा नहीं करना है, बल्कि हमारा यह कर्तव्य है कि यदि हमारे पास किसी से कोई भी चीज़ अधिक है तो हम उसे दूसरों के साथ बांटें, दूसरों को हम उसे दें। और यह स्वाभाविक है और मानवीय स्वभाव है कि हम अक्सर इस प्रकार के प्रलोभनों में फंस जाते हैं और बुद्धि, शक्ति और धन के घमंड के अलावा हम लोग चेहरा, जाति, स्थान, कपड़ा और विभिन्न प्रकार के अनुग्रह या आशीषों के घमंड में भी पड़ जाते हैं। प्रभु में प्रियो, इन आशीषों के बदले में हमें घमंड नहीं करना है, बल्कि इन आशीषों के लिए हमें प्रभु का, हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है पहला कुरिन्थी 4 उसका 7 में कि हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास है वो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है और सब कुछ उसका है। इसीलिए हमें इन सभी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए। आज के इस मनन को समाप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आज ज़रूरत है कि हम अपने युवाओं को इस प्रकार की शिक्षा दें और युवाओं को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी प्रकार की कोई चिकनी चुपड़ी शिक्षाओं में ना फंसे और किसी भी प्रकार की कोई
हवाई शिक्षा कहीं से ग्रहण ना करें, कि हमें अपने बचाए गए सच पर आश्चर्य है और हम बचाए गए होने के सही मतलब को समझें, ताकि हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो शत्रु है, वो शैतान या इब्लिस, उसके चंगुल में हम फंसने से बचे रहें। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के दौरान आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु पिता परमेश्वर, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं हमें मौका देने के लिए। और पिता, जो भी बातें आज हमने सुनी और सीखी, उसके द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना से पहले हम विशेष प्रार्थना करेंगे। और आज के इस दिन में हम संसार में जो भी बीमार हैं, उन बीमार लोगों के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। आइए हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम सभी बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि उनके तू रोग दुख को तू चंगाई दे प्रभु। पिता, उन्हें पश्चातापी मन दे, ताकि वे अपने पापों से फिरें प्रभु। और प्रभु, उन्हें तू आशीष दीजिए, ताकि वो तन और मन से ठीक होने पाए प्रभु। उनके जितने भी ऑर्गन जो काम नहीं कर रहे प्रभु, उन्हें तू ठीक कर दे प्रभु। जो भी खराब हो चुका है प्रभु, वो फिर से पुनर्जीवित होने पाए प्रभु। उन बीमार लोगों को जो भी सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें तो आशीष दीजिए, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से वो चंगे होने पाए प्रभु। उन्हें तो आशीष दीजिए, ताकि वे अच्छी तरह से उन रोगियों की सेवा करने पाए प्रभु। तूने ऐसी परिस्थिति या इसलिए भी दी है प्रभु, ताकि हम आपकी निकटता माने पाए प्रभु, और आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने वाले होने पाए प्रभु। आप उन्हें आशीष दीजिए, ताकि सभी बीमार लोग ठीक होने पाए प्रभु। हम फिर से सभी बीमार लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दया कर, उन पर अनुग्रह कर, और उन्हें फिर से चंगाई दीजिए प्रभु, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस वक्त हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सेनाओं के यहोवा, हम तेरे चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और इस घड़ी पिता हम विश्वास करते हैं कि आज तू हमारे बीच में अमन रहा है प्रभु जी। आज उन हर एक विश्वासियों के हृदय में तूने अपने वचन के बीज को पिता बोया प्रभु जी। हम चाहते हैं इस आराधना के क्रम में पिता, जो कुछ भी हमने प्रार्थनाएं की हैं पिता, तू अपने स्वर्ग राज तक उन्हें पहुंचने दे प्रभु जी। जो कुछ भी हमने स्तुति महिमा किया है प्रभु जी, उन हर एक के द्वारा पिता हमारे जीवन को आशीषित कर प्रभु जी। पिता, जो कुछ भी वचन का प्रचार आज यहाँ से किया गया प्रभु जी, उस वचन के द्वारा पिता तेरे विश्वासियों का विश्वास पिता और भी दृढ़ होने पाए प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि हर एक लोग जो आज तेरे इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु जी, आज हर एक लोग आशीषित होने पाए, और ते अपने आत्मिक जीवन में पिता फिर से तेरे नाम को महिमा देने वाले होने पाए प्रभु जी। उनका आत्मिक जीवन पिता दिन प्रतिदिन पिता दृढ़ होने पाए, और तेरे ही स्वर्ग राज के लिए पिता वो तैयार होने पाए प्रभु जी। पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, इस घड़ी जब हम अपने अपने बिछौने में जाने वाले पिता, इस रात्रि के घड़ी में पिता हम दुआ करते हैं तो हम हर एक के साथ हो पिता, हमारे बिछौने के चारों ओर पिता अपने स्वर्गदूतों का बेड़ा डाल प्रभु जी, कि हमें किसी भी प्रकार की शैतानी शक्तियाँ पिता हम पर हावी न होने पाए पिता। हम दुआ करते हैं आने वाले दिन के लिए पिता, कि उन हर एक दिनों में जो कुछ भी परेशानियां तकलीफ आने वाली पिता, उन हर एक में पिता तो हमें दृढ़ और मजबूत रखना पिता। हम हर एक के हिम्मत को पिता तो बनाए रखना प्रभु जी, कि हम किसी भी बातों में पिता शैतान के संसारिक बातों में पिता फंसने ना पाए प्रभु जी। पिता, हम हर एक को पिता तू अपने स्वर्ग राज के लिए पिता तैयार कर प्रभु जी। पिता, जो कुछ भी युवा आज इस सेवकाई को कर रहे हैं, आज इस मंच के द्वारा तेरी महिमाओं को कर रहे हैं, तेरी सेवकाई कर रहे हैं, उन हर एक के जीवन को पिता तेरे दयालु के हाथों में सौंप देते हैं। हर एक के व्यक्तिगत जीवन को पिता तो अपने देखता है, उन्हें जांचता है प्रभु जी,
हर एक के जीवन को पिता तो अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर प्रभु जी। पिता उन हर एक को पिता आशीषित कर प्रभु जी, कि उनके द्वारा और भी लोग पिता तेरी नाम को पिता जानने वाले हमारे पाए प्रभु जी। उन हर एक के जीवन को पिता तू आज फिर से अपने हाथों में ले ले प्रभु जी। हम इस घड़ी पिता जो कुछ भी हम प्रार्थनाएं किए हैं और जो कुछ भी हम आराधना में गलतियां की हैं पिता, उन हर एक को पिता तेरे सामने मान लेते हैं। जो कुछ भी हमने दोष गुनाह किए पिता, उन हर एक को पिता क्षमा कर प्रभु जी, फिर से हमें सुधर पवित्र कर प्रभु जी। इस दुआ को हम तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग दया से सुन स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिल करो आज मुझे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे मैंने अपराधों को क्षमा किया, और हम परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचा, उनकी राज्य सामना कर दूँगा और सदा तेरी ही है आमीन। अनुग्रह वचन हमारे प्रभु श्रेष्ठ अनुग्रह, सभ्यता का प्रेम और आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ प्रदान करें आमीन। सब हमको यीशु सहाय